हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञान क्या होती है। ठीक है, तो चलिए संज्ञान, जिसे कि इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं। तो संज्ञान से तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से जो जानने की ओर ले जाती है। इनमें सभी मानसिक गतिविधियाँ शामिल रहती है, जैसे ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या हल करना, सृजन करना और कल्पना करना। निश्चित ही हम इस सूची को आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले लगभग सभी कार्यों में मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हो जाती हैं। जीवन निर्वाह के लिए हमारी संज्ञानात्मक शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास, जिसे कि इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें बालक द्वारा सोचना, प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या कहा। तो सन 1960 के पहले इस योग्यता के विकास पर मनोवैज्ञानिकों का ध्यान केंद्रित नहीं हो सका था। यद्यपि स्विट्जरलैंड के महान वैज्ञानिक जीन पियाजे ने सन 1920 से इस योग्यता पर कार्य प्रारंभ कर दिया था, परंतु पियाजे के कार्यों को सन 1960 के बाद ही महत्व मिल सका। पियाजे के अधिकतर निष्कर्ष अपने ही 3 बच्चों में समय समय पर हुए संज्ञानात्मक विकासों पर आधारित थे। तो उनके 3 बच्चे का क्या नाम था? लॉरेंट, लूसीन और जैकलीन। ठीक है, तो उन्हीं पर जो संज्ञानात्मक विकास जो चेंजिंग हो रहे थे, तो उसी पर आधारित है पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट करने के लिए पियाजे ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसका विवेचन करने से पहले सिद्धांत के कुछ प्रमुख पक्षों पर विचार कर लेना अति आवश्यक है। तो चलिए कुछ पक्ष देख लेते हैं। तो एक आ रहा है पक्ष संरचना एवं प्रकार्यात्मक सिद्धांत। पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। पियाजे के अनुसार कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं जन्मजात होती है, परंतु वे संरचनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है जो जन्मजात अनुक्रियाओं एवं अनुभवों की अंतर्क्रिया पर आधारित होती है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, बच्चे में दूध चूसने की विशेषता जन्म से ही पाई जाती है, परंतु नवजात शिशु की तुलना में बड़े बच्चों के दूध चूसने के व्यवहार में प्रदर्शित होने वाला परिवर्तन उसकी जन्मजात योग्यता एवं अनुभव द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होता है। इसलिए वह अधिक जटिल हो जाता है एवं दूध चूसने के पहले चूसते समय और बाद में भी अनेक प्रकार के नवीन अनुक्रिया प्रतिमान दिखाई पड़ते हैं। तो उस पियाजे के अनुसार सभी सामान्य बालकों में प्रकार्यात्मक सिद्धांत पाए जाते हैं तथा जीवन की पूरी अवधि में इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। व्यक्ति जीवन भर अनुभवों का संगठन एवं अनुकूलन करता है और इस प्रकार संज्ञानात्मक ढांचा निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है और उनके अनुसार सभी अवस्थाएं धीरे धीरे दिखाई पड़ती है। पियाजे ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह भी कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक अवस्थाएं एक ही समय पर दिखाई दें, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि किसी एज में हर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सेम ही हो, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पियाजे ने जिन 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है वो निम्न है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे कि इंग्लिश में सेंसरी मोटर नर्व पीरियड कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवधि, जिसे प्री ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवधि, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवधि, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं संवेदी पेशी अवधि, जो कि 0 से 2 वर्ष तक माना गया है, मतलब जन्म से 2 वर्षों तक। इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवधि में शिशु में जन्मजात संवेदी पेशी क्षमताओं के अतिरिक्त चलने, बोलने, समझने, वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करने और सुखद एवं दुखद भावों को व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है, जैसे कि बच्चे रोकर अपना भाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जन्मोपरांत
प्रारंभिक महीनों में प्रतिवर्ती क्रियाओं में सुधार आता है, दूध चूसने का व्यवहार काफ़ी परिवर्तित हो जाता है और 4-5 महीने की उम्र में वह वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। 10-12 महीने की आयु में वह अनुकरण व्यवहार भी प्रदर्शित करने लगता है। 12 से 18 माह की आयु होते होते वह प्रयत्न और भूल के माध्यम से नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद उसमें प्रतीकात्मक चिंतन, कल्पना आदि का प्रदर्शन होने लगता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवधि, जिसे कि प्री ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं, जो कि 2 से 6 वर्ष या कहीं कहीं आप लोग 7 वर्ष भी देखेंगे। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवधि को 2 उप अवधियों में विभक्त किया गया है, जिसे क्रमशः पूर्व संप्रत्यात्मक, जिसे कि प्री कंसेप्चुअल, एवं आत्मज्ञान, जिसे कि इंट्यूटिव की अवधि कहते हैं। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष होती है और आत्मज्ञान अवधि 4 से 7 वर्ष। ठीक है, 4 to 7 ईयर्स। तो पूर्व संक्रियात्मक अवधि में भाषा का काफ़ी विकास हो चुका रहता है। वस्तुओं में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को समझने की योग्यता आ जाती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं। वे चीज़ों को स्वयं से संबंध करके देखने लगते हैं, सब कुछ जैसे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या उन्हें आनंद पहुंचाने के लिए। यदि उनसे पूछा जाए कि सूर्य क्यों प्रकाश देता है, तो वे यह कह सकते हैं कि मुझे गर्म रखने के लिए, इत्यादि। इस अवस्था में उनमें जड़ात्मवाद की भी भावना प्रदर्शित होती है, अर्थात वे निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन, कष्ट, सुख गुणारोपित करने लगते हैं। जैसे खिलौनों को चोट से बचाना, यह कहकर कि उनमें भी कष्ट होता होगा, वे कृत्रिमतावाद का भी प्रदर्शन करते हैं, अर्थात वे यह विश्वास करने लगते हैं कि वर्षा एवं बादलों की गड़गड़ाहट आदमियों का कार्य है। इस अवस्था में बच्चों का दूसरों की गलतियों के प्रति दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ होता है, जितना नुकसान होता है उसी पर ध्यान देते हैं, जबकि सयाने बच्चे गलती करने वाले व्यक्ति के इरादे पर भी ध्यान देते हैं। तो तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवधि, जिसे कि इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं, जो कि 7 वर्षों से 12 वर्ष तक माना गया है। तो इस अवधि में बालकों में चिंतन एवं कल्पना की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, तार्किकता एवं वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। बच्चे इस तरह तर्क करने लगते हैं कि यदि सभी कुत्ते जानवर हैं तो वह कुत्ता भी एक जानवर है। यदि 1 फुट बराबर 12 इंच होगा तो 12 इंच बराबर भी 1 फुट होगा। इस अवधि में बच्चे दूसरों की गलती के प्रति आत्मनिष्ठ हो जाते हैं तथा वे केवल हानि को ही नहीं बल्कि गलती करने वाले के इरादे को भी समझने के बाद अपना निर्णय देते हैं। इस अवस्था में उनमें अहम केंद्रित घटती है, अन्य लोगों की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं और संसार को दूसरों की भी दृष्टि से देखने लगते हैं। तो आइए अब आगे हम चौथे नंबर पर, जो कि हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवधि, जिसे कि फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं। यह 12 वर्ष से जीवन के अंत तक चलती है। ठीक है, तो इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवधि को संज्ञानात्मक परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। यद्यपि यह अवधि 12वें वर्ष में यौवन में शुरू होती है, परंतु सभी बच्चे इसी समय इस अवस्था में नहीं पहुंचते हैं। विभिन्न कारणों से उनमें अंतर आ जाता है। पियाजे का यह भी मत है कि कुछ बच्चे तो इस अवस्था में पहुंच ही नहीं पाते हैं। यह अवधि जीवन के अंत तक चलती है। इस अवधि में बच्चों में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। वे तार्किक निष्कर्ष निकालने लगते हैं, वे वृत्त एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित ज्यामितीय समस्या हल करने लगते हैं। उनमें वैज्ञानिक चिंतन की योग्यता दिखाई पड़ने लगती है और वे विश्व के बारे में अनेकानेक परिकल्पनाओं की भी जांच भी प्रारंभ कर देते हैं। उनकी सोच में वैज्ञानिकता का प्रभाव बढ़ जाता है। चलिए, ये तो संज्ञानात्मक विकास का पियाजे का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पियाजे का सिद्धांत का मूल्यांकन देख लेते हैं कि कैसा है ये सिद्धांत। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो विवरण दिया है उसकी प्राय प्रशंसा की जाती है, परंतु कुछ लोगों का तर्क है कि पियाजे ने परिपक्वता को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। ऐसे लोगों का कहना है कि विकास की विभिन्न अवधियों में योग्यताओं को प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, अर्थात परिवेशी कारकों के महत्व को नकारना तर्कसंगत नहीं है। चलिए अब कुछ इसके दोष देख लेते हैं। तो पहला है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह आरोप है कि पियाजे ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बच्चों का व्यवहार परिवेश के प्रति कितना प्रतिक्रियाशील होता है और कितना उसके व्यवहार का परिवेश पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, पियाजे का यह भी आरोप है कि वे यह नहीं स्पष्ट कर सके कि मानसिक चित्र का मापन कैसे किया जाए, परंतु पियाजे समर्थक मानते हैं कि बच्चे जो बोलते या करते हैं उससे इसका अनुमान लग जाता है। तीसरा, यह भी आरोप है कि विभिन्न अवधियां निर्धारित समय अनुसार नहीं भी प्रदर्शित होती है, परंतु यदि अन्य बातें समान हैं तो ऐसा नहीं होता। चलिए, दोष तो हो गया, अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं। ठीक है, तो
आइए इसके गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पियाजे के सिद्धांत का कोई विशेष महत्व नहीं। कुछ दोष तो हर एक सिद्धांत में होता ही है। वास्तविकता तो यह है कि संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या जितने व्यवस्थित ढंग से पियाजे ने की है वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। उनके योगदान को निम्नलिखित रूप से चिन्हांकित किया जा सकता है। पहला है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनका मानना था कि भविष्य के शोधों से इस प्रक्रिया पर और भी प्रकाश पड़ेगा। दूसरा, पियाजे का मत रहा है कि बच्चे स्वभावतः जिज्ञासु, सक्रिय एवं खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। आज के बच्चों से तो यह पूर्णतः प्रमाणित होता है। तीसरा, पियाजे का सिद्धांत प्रथमतः ऐसा सिद्धांत माना जाता है जिसमें संज्ञान का वर्णन ही नहीं अपितु व्याख्या भी करने का प्रयास किया गया। चौथा, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में व्याख्या से इस बात पर तो प्रकाश पड़ा ही है कि बच्चों में आयु एवं अनुभव में वृद्धि के साथ किस प्रकार योग्यताओं में भी विकास होता जाता है। पांचवा, पियाजे के सिद्धांत के अभिग्रहों का चिंतन सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास आदि पर व्यापक प्रकाश पड़ा है। इससे बच्चों हेतु शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में निसंदेह सहायता मिलती है। छठा है, पियाजे उत्तरोत्तर खोज में लगे रहे और हजारों प्रश्नों तथा प्राप्त उत्तरों के आधार पर संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। संक्षेप में कहें तो पियाजे का सिद्धांत एक प्रभावशाली तथा व्यापक सिद्धांत है। उनका कार्य महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। उनकी सोच का विकासात्मक मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ आलोचनाएं उसका महत्व सीमित नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।